गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज अपन 6th क्लास में जो अपना चैप्टर था 6th चैप्टर गाथा गजनंदन की, उसको आगे पढ़ेंगे। अपना ये चैप्टर हो गया था कि जो गजनंदन था स्वभाव से बहुत ही हंसमुख था। अपनी काया के ऊपर ही वो अपने आप में ही हंसता रहता था और लोगों को भी हंसाया करता था, ठीक है ना। और जब उनके प्रिंसिपल सर ने गंगोत्री जाने का इरादा किया तब वो भी जाने के लिए जिद करने लगा। और जब वो बोलते हैं आप नहीं चढ़ पाओगे पहाड़ों पे, तो वो बोलता है नहीं मैं चढ़ जाऊंगा, इससे मेरा वजन भी कम हो जाएगा। तो वो जाने के लिए जिद करता है और इस प्रकार से वो भी अपने साथियों के साथ गंगोत्री चला जाता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब और आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए, तभी एक स्वामी जी वहाँ आए। वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गौमुख ले जाने वाले थे। गजानन गजानन क्या थे, एक स्वामी जी थे, वो उनको गौमुख ले जाने के लिए वहाँ पर आए थे। तो जब गजानंद था वो कूदकर चबूतरे पर आ गए। जब उनको ऊपर ले जाने लगे गौमुखी पर, तो गजानंद जी थे वो क्या हुए, कूदे और कूदकर वहाँ पर आ गए। बोले देखो यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। और कूदकर आए, चबूतरे पर कूदकर आए और बोलने लगे देखो यहाँ पर मेरे कितने सारे और अन्य साथी मौजूद हैं। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? गजानंद जी ने उत्तर दिया क्यों, ये पहाड़ जो हैं बड़ा होकर मैं भी तो ऐसा ही काला लगूंगा। भारी भरकम भूधारक शरीर। लड़के खूब हंसे, बोले तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती ही मास्टर साहब ने पुकार कर कहा लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्वामी जी के साथ साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक पहनी। स्काउट की जो पोशाक होती है ना, देखिए आप लोगों ने स्काउट की पोशाक, जो पुलिस की कलर की खाकी कलर की पोशाक होती है, ऊपर रेड कलर का उसके तुर्रा टाइप लगा रहता है ना टोपी में, तो वो होती है स्काउट की पोशाक। इसमें चित्र भी दिया हुआ है, देखो दिया है ना, ये देखिए। तो स्काउट की पोशाक उन्होंने तुरंत पहनी। गजानंद ने स्काउट की पोशाक पहनी है। आगे देखते हैं अपन। अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा जरूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह। गजानंद बीच बीच में हर चीज चखते और झूम कर तारीफ करते। तभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले गजानंद तुम इस तरह तो जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजानंद ने उत्तर दिया सर उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। हंसते हंसते चढ़ाई आरंभ हुई। गौमुख जाने वाली पगडंडी बड़ी सकरी थी। भोले शंकर ने कहा सर पगडंडी पर गजानंद कैसे चलेगा, कहीं तोंद अड़ जाएगी तो? मास्टर जी बोले जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा भोला शंकर दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी है कि गिनी भी ना जा सके।
बाप रे, सचमुच ये तो डरावनी है। भोले शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजानंद बोला, गिरती तो गिरती। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में ना तो सोचते हैं ना रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़ी ही रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो। हंसने से डर दूर भाग जाता है। अब गजानंद क्या है, गजानंद जो थे उनको वो स्वामी जी के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे, परंतु जो भोला शंकर था उसने क्या है, उसको उस पर जो पगडंडी थी उस पर चलने में बहुत डर लग रहा था। तो जो स्वामी जी थे उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हें ये डर लग रहा है चढ़ने में तो क्या करो, तुम जोर जोर से हंसो। हंसने से क्या होता है, डर का जो अपना डर रहता है अपने अंदर वो दूर हो जाता है। आगे देखिए, और वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजानंद हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उस भयंकर रास्ते को ऐसे पार कर गए जैसे बतखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजानंद का राशन दुगना कर दिया। अब क्या है, जब गजानंद को हंसने की आदत थी और लोगों को हंसाने की आदत थी, तो गजानंद जब हंसे, जोर से हंसने लगे, तो सारे जो पीछे जितने भी छात्र आ रहे थे वो भी उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते इतना जो कठिन रास्ता था वो तय कर लिया उन्होंने, उनको पता भी नहीं चला और वो पहुंच गए। जिस प्रकार से एक जो बतख रहती है, बतख का उदाहरण देती हूँ, कहा जो बतख रहती है उसको इतना अच्छा तैरना आता है, पानी में किस प्रकार से वो तैर के रास्ता पार कर लेती है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इससे खुश होकर जो स्वामी जी थे, गजानंद जी का जो राशन मतलब उनका जो खाना था, खाने के लिए दिया जाता था, उसको उन्होंने क्या करा, दुगना कर दिया कि तुम हमसे और तुम्हें मिलेगा खाने के लिए, और भी चीज़ें मिलेंगी। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियाँ देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तूतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे। इस प्रकार देखते देखते हंसते हंसते वे पहुंच गए गौमुख। गौमुख बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। देखिए, उन्होंने रास्ता जैसे तैसे पार किया, रास्ते में भोजपत्र के पेड़ देखे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखी, जंगली जानवर भेड़ आदि जंगली देखी और तुतराल नाम का एक जानवर की पूंछ देखी उन्होंने, रीछ के पंजे देखे। इस प्रकार से वो देखते देखते और हंसते हंसते गौमुख के द्वार तक पहुंच गए। गौमुख क्या है, गौमुख एक बर्फ का पहाड़, बर्फ की गुफा है जिसमें से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, गंगा नदी का जन्म हुआ है और गंगा नदी वहाँ से निकलती है और सूरज की पहली किरण से मिलती है जाकर, मतलब सूरज से पहली बार उसका मिलन होता है, देखती है वो सूरज के प्रकाश में। अब आगे देखिए, लेकिन वे लोग वहाँ नहीं रुके। स्वामी जी ने उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। स्वामी जी क्या चाहते थे, उनको तपोवन, वन में एक आश्रम बना हुआ होता है उसको बोलते तपोवन। रास्ता कुछ कठिन था, फिर साथ में गजानंद हो तो कठिनाई पहाड़ मांगने लगती है। तो क्या होता है, जब गजानंद, उन्होंने कहा, जब सोचने लगे कि गजानंद है हमारे साथ में, तो कठिनाई किस बात की, उनके साथ अगर जाएंगे तो वो कठिनाइयाँ भी पनाह मांगने लगेंगी, मतलब हमसे कठिनाइयाँ भी हमसे कहेंगी कि तुम हमें अपने साथ ले लो, पनाह मांगने लगेंगी। आगे देखिए, और फिर तपोवन तो
तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगन चुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, अनेक प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कलकल करते गाते नाले झरने, गजानंद तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो? सांस तो फूल रही है, सांस तो फूल रही है, मरोगे।